ईरान इसराइल जंग के बीच जब मिसाइलें आसमान चीर रही थी और दोनों देशों में तनाव चरम पर था, तब एक अफवाह ने दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बटोर रखी थीं। और वो अफवाह थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को सेना ने एक गुप्त बंकर में छिपा दिया है। कहा गया कि मोसाद के जासूस उन्हें रडार पर लेने की कोशिश कर रहे थे और उनकी सुरक्षा को लेकर ईरान सरकार ने उन्हें भूमिगत सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ईरान इंटरनेशनल तक कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से यही कहानी चलाई। लेकिन चौंकिएगा मत, क्योंकि 50 दिन बाद ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और खामेनेई के करीबी माने जाने वाले अली लारिजानी ने इन दावों की पूरी तरीके से पोल खोल दी और सिरे से ही इसे नकार दिया। उन्होंने बताया कि घटना का एक अलग ही चेहरा पेश किया गया था, जबकि सच्चाई कुछ और थी। लेबनानी चैनल अल मायादीन को दिए एक इंटरव्यू में लारिजानी ने खुलासा किया कि 12 दिनों के युद्ध के दौरान खामेनेई न तो बैंकर में छिपे थे और न ही किसी गुप्त ठिकाने पर, बल्कि वे लगातार ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। वहीं से हालात की पल पल निगरानी कर रहे थे और सेना को सीधे निर्देश दे रहे थे। उनके मुताबिक इसराइल इस युद्ध की तैयारी 14 साल से कर रहा था और शुरुआत में ही उसने ईरान के कई वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाकर मार दिया। यहां तक कि लारिजानी को खुद भी हत्या की धमकी मिली। इसके बावजूद ईरानी नेतृत्व ने धैर्य और रणनीति से काम लिया और खामेनेई की सीधी निगरानी में सेना ने इसराइल पर लगातार मिसाइल हमले किए। लारिजानी ने दावा किया कि युद्ध के हर दिन खामेनेई सक्रिय रहे। जब स्थिति की मांग हुई तो उन्होंने वीडियो संदेश भी जारी कर न केवल ईरानी जनता बल्कि दुनिया को संबोधित किया, जिससे राष्ट्रीय एकजुटता और मनोबल ऊंचा रहे। उनके मुताबिक यही वजह रही कि इसराइल अपने असली मकसद ईरान में तख्ता पलट में नाकाम रहा। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी सीधा हमला बोला, यह कहते हुए कि जब तक नेतन्याहू सत्ता में रहेंगे मध्य पूर्व में अस्थायी शांति असंभव है, क्योंकि वे अपने राजनीतिक हित के लिए किसी भी देश पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। लारिजानी ने उदाहरण देते हुए कहा कि इसराइल ने लेबनान और ईरान पर तो हमला किया, साथ ही सीरिया को भी निशाना बनाया, जिसका विरोध खुद अमेरिका ने किया। लारिजानी का यह खुलासा न केवल युद्ध के दौरान खामेनेई की भूमिका पर नई रोशनी डालता है, बल्कि उस मीडिया नैरेटिव को भी चुनौती देता है जिसमें उन्हें एक सुरक्षित बंकर में छिपा हुआ दिखाया गया। यह बयान ईरान के लिए एक तरह से राजनीतिक संदेश है कि उनका सर्वोच्च नेता संकट के समय न केवल मौजूद था बल्कि पूरी तरह नियंत्रण में था। लारिजानी ने अंत में कहा कि अगर इस्लामी शासन को मजबूत करना है तो सभी क्षेत्रीय देशों को एकजुट होना होगा, क्योंकि इसराइल धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है और उसका भू क्षेत्र विकास लगातार जारी है। इस तरह 50 दिन बाद सामने आई यह कहानी सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ईरान इसराइल टकराव की पृष्ठभूमि और आने वाले समय के भू राजनीतिक समीकरणों की भी झलक कहीं न कहीं जरूर दिखाती है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ग्रेटर इसराइल की अवधारणा को लेकर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुद को इस विचार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ बताया। इस बयान ने समूचे अरब जगत में तीव्र विरोध की लहर पैदा कर दी और लगभग सभी प्रमुख अरब देशों और मुस्लिम दुनिया ने इसराइल पर कट्टरपंथी और विस्तारवादी सोच अपनाने का आरोप लगाया। सऊदी अरब ने नेतन्याहू के बयान की कड़ी आलोचना की। इसे उन्होंने विस्तारवादी सोच बताया और फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। कतर ने नेतन्याहू की टिप्पणी को राज्य की संप्रभुता पर खुला हमला और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं यूएन चार्टर का उल्लंघन करार दिया। मिस्र ने कहा कि नेतन्याहू की ऐसी सोच क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, शांति की संभावनाओं को कमजोर करती है और इसराइल की नीति में अतिवादी को उजागर करती है। इसके अलावा मिस्र ने औपचारिक स्पष्टीकरण की मांग की और क्षेत्रीय शांति के लिए 2 राष्ट्र समाधान को अनिवार्य बताया। अरब लीग ने इस बयान को अरब देशों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन, क्षेत्रीय एवं सामूहिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा और अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवमानना बताया। अरब लीग ने इसे बेहद कट्टरपंथी, उपनिवेश प्रेरित सोच और शांति प्रक्रिया के लिए बड़ा जोखिम करार दिया। वहीं इराक, लेबनान, कुवैत और यमन जैसे देशों ने भी नेतन्याहू के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि विचार इलाके में शांति, स्थिरता और नाजुक संवाद प्रक्रिया को सीधे नुकसान पहुंचाता है। वहीं फिलिस्तीन प्राधिकरण या फिलिस्तीन अथॉरिटी ने चेतावनी दी कि नेतन्याहू का बयान फिलिस्तीनी अधिकारों और 2 स्टेट सॉल्यूशन को कुचलने की कोशिश है। साथ ही पूरी दुनिया से उन्होंने दखल की मांग दोहराई। क्या है ग्रेटर इसराइल की अवधारणा?
ग्रेटर इसराइल की अवधारणा यहूदी धार्मिक ग्रंथों और कुछ ऐतिहासिक व्याख्याओं से जुड़ी है, जिसमें इसराइल की सीमाएं बाइबल काल के राजा सोलोमन के साम्राज्य तक मानी जाती हैं। अतिवादी और फरीराइट इसराइली नेता इस विचार को आधार बनाकर पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक, गजा और गोलान हाइट्स के अलावा मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप, वर्तमान जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और कई बार सऊदी अरब के क्षेत्रों तक इसराइल के विस्तार की वकालत करते हैं। इंटरव्यू में जब पीएम नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या वे ग्रेटर इसराइल के विजन से जुड़े हैं, तो नेतन्याहू ने कहा कि बहुत ज्यादा। उन्होंने खुद को एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन पर बताया। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से यहूदी जो सपना लेकर यहाँ आए, उनके लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये एक मिशन है। ये घटनाक्रम इसराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा जटिल बना सकता है, खासकर उन देशों के साथ जिन्होंने हाल के वर्षों में इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने का प्रयास किया है। नेतन्याहू के इस बयान को फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है और ये आने वाले समय में कूटनीतिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। बहरहाल पीएम नेतन्याहू के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर जंग हुई थी और इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। लेकिन अचानक से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान की मदद करने की बात कही, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस देश ने ईरान पर हमला किया, वहां की जनता की जान ली थी, आखिर वो क्यों इस तरह से मदद करने की बात बोल रहा है। बताया जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानी जनता से वादा किया है कि जब ईरान मौजूदा सरकार से आजाद होगा, तब इजराइल उनकी पानी की भीषण किल्लत दूर करने में मदद करेगा। ईरान में हालात वाकई गंभीर है, ना नदियों में पानी बचा है, ना बांधों में और ना ही जमीन के नीचे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन भी मानते हैं कि एक बड़ा संकट है। उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन नेतन्याहू का ये पानी वाला ऑफर तेहरान को रास नहीं आया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू के इस बयान पर तंज कसा है। गाजा के लोगों से पानी और खाना छीनने वाला राज ईरान में पानी लाएगा, यह सिर्फ एक सपना है और कुछ नहीं। पहले गाजा के मासूम बच्चों की हालत देखो जो भूख, प्यास और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं, और फिर दूसरों के लिए झूठी हमदर्दी दिखाओ। ईरान में हालात इतने गंभीर हैं कि देश का 90% से ज्यादा हिस्सा किसी न किसी स्तर के सूखे की चपेट में है। इस संकट के पीछे प्रमुख वजह है इस साल सामान्य से भी बेहद कम बारिश होना। इसी के चलते बांधों के जलाशय खाली हो गए हैं और देश भर में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है।